So, hello everyone. Welcome to episode number 37 of this series called 60 Days as an Option Buyer. गाइज एवरीडे मार्केट यूनिक होता है और इसलिए मेजोरिटी ऑफ द डेज मैं बोलूँगा कि आज का मार्केट इंटरेस्टिंग था, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट जेन्यूनली एवरीडे मार्केट में से कुछ ना कुछ लर्निंग मार्केट ऑलवेज दे के ही जाता है। जैसे आप कल का वीडियो और आज का वीडियो ध्यान से देखेंगे, शायद आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि साइडवेज मार्केट को हम टैकल कैसे कर सकते हैं। अगर आप कल का मार्केट भी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कल के मार्केट के अंदर भी मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम नहीं दिया है। यहाँ पे भले ही हमको दिख रहा है कि सेलिंग मोमेंटम है, बट एक्सपायरी के दिन या तो वैसा कोई भी दिन आप पुट ऑप्शन का चार्ट ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि मार्केट ने, निफ्टी ने भले इतना मोमेंटम दिया है, पुट ऑप्शन के अंदर किसी को सफिशिएंट मोमेंटम नहीं मिला होगा एक अच्छा टारगेट कैप्चर करने के लिए। सिमिलरली आज के दिन के अंदर भी आपको प्राइस एक्शन वाइज लर्निंग मिल सकता है कि ऐसे दिन को हम आइडियली टैकल कैसे कर सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम सिर्फ वही ट्रेड्स प्लान करते हैं जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का हो। ऐसे दिन के अंदर हाईएस्ट हमारी साइकोलॉजी टेस्ट होती है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट 1:2 जितना मोमेंटम दे दे बट 1:3 का मोमेंटम ना दे, और रूल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमें ब्रेक इवन एग्जिट करना पड़े आफ्टर 1:2। बट अभी तक आपका शायद ओपिनियन ये होगा कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड भी मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे मैं वो चीज़ आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि इतने साइडवेज मार्केट के अंदर भी ये वाले दिन भी आपको पता होगा कि हमने 1:2 क्या लिया था, 1:2 एटलीस्ट लिया था हमने। ये मोमेंटम के अंदर भी 1:2 ले लिया था। अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा है, आपको समझ में आएगा कि ये मोमेंटम के अंदर भी हमने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड कैप्चर करने की ट्राई की थी। पूरा दिन वेट किया था, फिर 1:3 का ट्रेड हमें मिला था। यहाँ पे हमने कहीं एंट्री बनाई थी, काफ़ी देर ट्रेड ने वेट करवाया था, फिर हमने ब्रेक इवन एग्जिट किया था। सिमिलरली आज का दिन साइडवेज मार्केट था, हमने टोटल कुछ ट्रेड्स प्लान किए थे। डिटेल में ऑर्डर बुक में भी देखेंगे, पहले ट्रेड की साइकोलॉजी समझेंगे। लर्निंग अगर लेना है तो ये मिल सकता है कि साइडवेज मार्केट में मार्केट को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और एक अच्छा सेटअप ये साइडवेज मार्केट के अंदर भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड कर सकता है। मैं अगर ये चीज़ को इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहा होता तो शायद मैंने 1:2 पे एग्जिट कर दिया होता। प्रॉब्लम यह है कि हम कोई रूल्स फॉलो कर रहे हैं और हमें यह देखना है कि रूल्स फॉलो करके अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिल सकता है। आज के दिन भले ही ब्रेक इवन हो जाएगा, आगे जाके रूल्स ही है जो हमें काम आएंगे। मैं शायद ये चीज़ को इंडिपेंडेंटली मेरे जजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा होता तो शायद मैंने ब्रेक इवन भी एग्जिट कर दिया होता, सॉरी 1:2 एग्जिट कर दिया होता। बट देखते हैं ट्रेड के अंदर लर्निंग क्या मिल सकता है। टोटल 1 घंटे के लिए हमारा ट्रेड रनिंग था। ये है हमारी एंट्री प्राइस। एक बार मैं ब्रीफली आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 25,100 का पुट ऑप्शन है, 975 क्वांटिटी परचेस की है, परचेस प्राइस हमारी है 139। स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है 129 का, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। रूल्स हम सभी को पता है, रूल्स एकदम सिंपल है। जितना रिस्क लिया है उससे डबल प्रॉफिट जब तक नहीं मिलता है तब तक ट्रेड को टच नहीं करेंगे। जैसे ही रिस्क लिया है उससे डबल प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन ट्रेल कर लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे। रिस्क लिया है उससे डबल प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो 3 गुना प्रॉफिट लेंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देंगे। ये हमारे रूल्स हैं। 139 से 129 का स्टॉप लॉस है, यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। डबल पॉइंट्स कितने होंगे? 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स मतलब 159 पे जब तक नहीं आता तब तक ट्रेड को टच नहीं करना है। 159 आने के बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट ब्रेक इवन एग्जिट करवा देगा या तो हम 169 के आसपास एग्जिट करेंगे। तो ये था आज के ट्रेड की एंट्री और ये था आज के ट्रेड का लॉजिक। एक बार ट्रेड को शांति से ऑब्जर्व करते हैं, लर्निंग मैक्सिमम निकालने की ट्राई करते हैं और सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना भी लर्निंग होगा सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टाइम क्या हो रहा है? 9:34 के आसपास हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी। ठीक है ना, सिंपल लॉजिक। एंट्री का लॉजिक क्या था? कल के दिन हमने प्लान क्या डिस्कस किया था, मैं एक बार निफ्टी के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो जो भी रिलेवेंट पार्ट है वो पार्ट सिर्फ डिस्कस करते हैं। सारे सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे, सिर्फ रिलेवेंट पार्ट डिस्कस करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या तो गैप अप ओपन हो। क्लास के अंदर भी अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा, हमने डिस्कस किया था कि टाइप 1 सेलिंग, टाइप 2 सेलिंग या तो टाइप 3 सेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे सिनेरियो कौन सा क्रिएट हुआ है? टाइप 1 सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ है। टाइप 1 सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ओपन होकर बाइंग स्विंग का क्रिएशन कर दे और फिर रेजिस्टेंस दिखा दे।
सेम सिचुएशन के अंदर हमने ट्रेड प्लान किया था, मार्केट ने ओपन होके बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया, ये रेजिस्टेंस दिखाया। कोई लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना सिंपल लॉजिक के बेसिस पर आपने एंट्री ली, आंसर इज यस, इससे ज़्यादा कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं है। बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज होने के बाद मेरा ट्रेड कंफर्म हो गया था। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मेरी डिजायर्ड प्राइस मुझे कब मिले। डिजायर्ड प्राइस मेरी क्या थी, तो मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा था 129, डिजायर्ड प्राइस मेरी थी 139। 139 पे मुझे एंट्री मिल गई, मैंने एंट्री ले ली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है। कैंडल का ओपनिंग के पास मैंने एंट्री ली होती तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता, फिर मुझे और बड़ा टारगेट कैप्चर करना पड़ता। यहाँ पे क्योंकि मैंने 139 पे एंट्री ली है, स्टॉप लॉस मेरा 129 है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। इस केस में मुझे टारगेट कैप्चर करना होगा तो मैं 30 पॉइंट्स का टारगेट कैप्चर कर सकता हूँ। यह है एंट्री का लॉजिक, यह है ट्रेड कंफर्मेशन का लॉजिक, और कुछ नहीं है। सेम चीज़ जो हमने कल प्लान की थी वही चीज़ एज इट इज़ आज हमने एग्जीक्यूट की है, और कुछ चीज़ नई इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ट्रेड को देखते हैं एक बार। 136 का लो लगाया है, हमारी अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स का मोमेंटम किया था, 3 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम हमारी फेवर में ट्रेड में चलना स्टार्ट कर दिया है। 1:1 जितना मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि ट्रेड में हमने जितना रिस्क लिया था उतना हमारा रनिंग प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। बट अभी राइट टाइम नहीं है ट्रेड के अंदर बिल्कुल भी कुछ डिसीजन लेने का। ट्रेड को टच नहीं करेंगे जब तक हमने रिस्क लिया है उससे डबल प्रॉफिट हमें नहीं मिल जाता। ठीक है, ट्रेड को मैं आगे एक बार स्किप कर रहा हूँ। 151 का हाई लगा दिया, 151 से वापस ब्रेक इवन के आसपास आ रहा था, ऑलरेडी ब्रेक इवन आ चुका है। रिस्क लिया है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट रनिंग है। 10 पॉइंट्स का रिस्क लिया है, 13 पॉइंट्स के आसपास का रनिंग प्रॉफिट था, वहाँ पे मार्केट ने वापस रिवर्स किया और ब्रेक इवन के आसपास आ गया था। देखते हैं फाइनली सिचुएशन क्या है। मार्केट के अंदर प्रॉब्लम यही है, देखो ये सब पॉइंट्स के आसपास मल्टीपल टाइम्स मार्केट ब्रेक इवन के आसपास आया था। मैं आपको टेलीग्राम चैनल एक बार दिखाता हूँ। मैंने 9:43 को अपडेट किया था कि मैं मेरा प्लान फॉलो कर रहा हूँ, जो भी रिजल्ट होगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर मैंने 9:56 को ये कमेंट की थी कि पुट ऑप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, निफ्टी में बायर्स भी है नीचे, आज चलता है तो थैंक्स टू प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो बायर्स प्रेजेंट है, ये निफ्टी है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। ओपन होने के साथ भी बायर्स ने काफ़ी अच्छा एग्रेशन दिखाया। भले ही हमारा सेटअप हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि बाइंग स्विंग हमारी रिक्वायरमेंट है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि बायर्स नहीं है। यहाँ पे बायर्स है नंबर 1। नंबर 2, पुट ऑप्शन के अंदर भी आप देखोगे तो वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। एक बार 9:56 की जो भी कैंडल है जहाँ पे मैंने कमेंट किया था वो कैंडल आएगी, आपको समझ में आएगा। देखो अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि ये ग्रीन कैंडल का लो भी पुट ऑप्शन के अंदर ब्रेक हो गया है, ये रेड कैंडल का हाई निफ्टी के अंदर ब्रेक नहीं हुआ। ये सब ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि पुट ऑप्शन के अंदर अभी वीकनेस दिख रही है। ये सारी कैंडल का लो पुट ऑप्शन के अंदर ब्रेक हो गया है, बट ये सारी कैंडल का हाई निफ्टी के अंदर ब्रेक नहीं हुआ। वो सारे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि पुट ऑप्शन के अंदर वीकनेस है। ठीक है, ये 9:56 की कैंडल है। निफ्टी के अंदर आपको लगेगा कि हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि मार्केट ने हमारी अगेंस्ट में भी काफ़ी कर दिया है। निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि ब्रेक इवन के आसपास होंगे, बट पुट ऑप्शन के अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा था। वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा था कि मार्केट के अंदर वीकनेस है। अभी ये पॉइंट भी आप देखो, ये दोनों कैंडल को कंपेयर करो, पुट ऑप्शन की कैंडल और निफ्टी की कैंडल, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पुट ऑप्शन के अंदर वीकनेस थोड़ी सी है। बट फिर भी ट्रेड हमारी फेवर में चल रहा था। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है। तो अगेन जितना रिस्क लिया है उससे ज़्यादा का रनिंग प्रॉफिट हमारा चल रहा है। वो अच्छी बात है कि रिस्क लिया है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। 155 के आसपास का ट्रेड ने हाई लगा दिया, रिस्क लिया है उससे 1.5 टाइम्स हमारा प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। एक बार मैं ट्रेड को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। 155 के आसपास ऑलरेडी ट्रेड आ चुका है। 156 का हाई लगा दिया, 158 का हाई लगा दिया, 158 का हाई लगा दिया है, ऑलमोस्ट 1:2 आ चुका है, 158.15। और भी देखेंगे ट्रेड ने कुछ और हाई लगाया था। ये पॉइंट के बाद मैंने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी 1:2 मिल चुका है। जितना रिस्क लिया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। ये सिचुएशन के बाद हम एग्जिट करेंगे तो ब्रेक इवन एग्जिट करेंगे। देखो ये पॉइंट पे मुझे नहीं पता है, भले ही मेरी एंट्री एक्यूरेट है, भले ही मैंने करेक्ट स्विंग कैप्चर कर लिया है, भले ही मैंने रिस्क लिया था उससे डबल प्रॉफिट ऑलरेडी रनिंग है, बट यहाँ पे मुझे ये नहीं पता है कि ट्रेड और मेरी फेवर में चलेगा या तो मुझे ब्रेक इवन एग्जिट करवा देगा। इस टाइम पे मेरे पास एक ही ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है कि मैं वेट कर लूँ। क्या वेट कर लूँ कि मार्केट या तो 1:3 दे दे या तो मैं ब्रेक इवन एग्जिट हो जाऊँ। देखते हैं फाइनली ट्रेड के अंदर क्या होता है।
ट्रेड फाइनली ब्रेक इवन एग्जिट करवाने के आसपास है। किसी को लग रहा होगा एंट्री का लॉजिक क्या है, देखो एंट्री का लॉजिक एकदम सिंपल है, टाइप 1 सेलिंग इसको हम बोलते हैं। बाइंग स्विंग का क्रिएशन हुआ, रिजेक्शन आया और यहाँ कहीं पे भी हमारी एंट्री मिल जाएगी। इतना मोमेंटम हमने कैप्चर किया है। कल के दिन हमने कौन सा मोमेंटम कैप्चर किया था, ये वाला मोमेंटम कुछ कैप्चर किया था जिसमें 1:2 मिला था। आज के दिन हमने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया जिसके अंदर 1:2 मिला है। एंट्री का लॉजिक एकदम सिंपल है, सिर्फ रेजिस्टेंस कन्फर्म हुआ, हमने एंट्री बना ली। ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की है ऑब्वियसली, बट यहाँ के लिए इतना रिलेवेंट है कि हमने एंट्री कौन से लॉजिक से बनाई है। ट्रेड फाइनली ब्रेक इवन एग्जिट होने के ऊपर है। 3, 2 एंड 1 ब्रेक इवन एग्जिट हो चुका है। 15 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। 15 रुपये का प्रॉफिट कुछ नहीं होता। ये चीज़ को हमें 60 डेज ट्रैकर के अंदर एक बार अपडेट करनी होगी। मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा। एक और ट्रेड प्लान किया था उसके अंदर क्या हुआ है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट यहाँ पे एक बार 11 सितंबर लिख लेते हैं। 11 सितंबर 25 आज का है एपिसोड नंबर 37। हाईएस्ट प्रॉफिट मान लो कि 975 क्वांटिटी इंटू 20 पॉइंट्स जो भी बन रहे हैं वो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। 19,500 का प्रॉफिट है और ये चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। 20 पॉइंट्स हमारा रनिंग हाईएस्ट प्रॉफिट था। ये था एपिसोड नंबर 27। सेकंड ट्रेड भी मैंने प्लान किया था। सेकंड ट्रेड के अंदर हमारा रिजल्ट एक्चुअल में नेगेटिव रहा। वो क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कौन से टाइम पे क्या कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एंटर किया था। तो फर्स्ट ट्रेड ये है, 9:32 से 10:32 तक चला था। सेकंड ट्रेड 14:35 को लिया था, 14:47 को 12 मिनट्स तक ट्रेड रनिंग था। क्या देख के मैंने ट्रेड लिया था, ये कैंडल को देख के, ये वाली रेड कैंडल को देख के मैंने ट्रेड प्लान किया था सेलिंग साइड का। हमारा व्यू प्योरली सेलिंग का ही है और सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया था। बट मुझे लगा कि मार्केट ने बायर्स को ट्रैप कर लिया है, बट एक्चुअल में मैं ट्रैप हो गया था। ये आज का लर्निंग था। सेकंड वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया था। तो मैं आपको ऑर्डर बुक के अंदर दिखा देता हूँ, पोजीशन के अंदर दिखा देता हूँ अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। 8448 का हमारा नेगेटिव रिजल्ट है। इसको यहाँ पे एक बार अपडेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने 8550 लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है नहीं पता, 8450 है। 8450 एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 8450 का नेगेटिव रिजल्ट है। 8.67 का लॉस हमने आज के दिन बुक किया है। यह है एपिसोड नंबर 37। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई 1:2 बेनिफिशियल है। देखो मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मैं प्रोफेशनली मेरा जजमेंट अप्लाई करके ट्रेड कर रहा होता, ये सीरीज नहीं चल रही होती, 90% चांसेस है कि मैंने ब्रेक इवन इसको एग्जिट कर दिया होता, सॉरी 1:2 पे एग्जिट कर दिया होता। मैंने ये चीज़ टेलीग्राम चैनल के अंदर भी यहाँ पे अपडेट की थी। देखो मैंने ये भी लिखा था कि टुडेज ओपनिंग सपोर्ट है, वही एक दिक्कत है। यानी कि ये ओपनिंग की प्राइस के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बायर्स हुए थे। आज जब मार्केट ओपन हुआ तब बायर्स को यही प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट था कि ये प्राइस एक अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए। ये लॉजिक को देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, वही एक दिक्कत है। मुझे लग रहा था और थोड़ा सा बाइंग प्राइस तक आ जाएगा, ओपनिंग प्राइस तक आ जाएगा। तो मुझे अंदर से तो लग रहा था कि भाई रिस्की ट्रेड है, बट क्योंकि रूल्स फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने रूल्स फॉलो किए थे। अभी कॉल ऑप्शन के अंदर देखें, मान लो हमने बेरिश साइड का ट्रेड ना प्लान करके बुलिश साइड का ट्रेड प्लान किया होता तो या तो हमारी एंट्री ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं होती, यहाँ पे तो मार्केट ने सोचने का टाइम ही नहीं दिया। ये पॉइंट के आसपास तो एंट्री नहीं बन सकती थी, यहाँ पे भी नहीं बन सकती थी, यहाँ पे भी नहीं बन सकती थी। मान लो ये दोनों ग्रीन कैंडल कंफर्म होने के बाद हमने बुलिश ट्रेड एंटर किया होता तो हमारी सिचुएशन क्या होती। मैं आपको एक बार कॉल ऑप्शन का चार्ट भी दिखा देता हूँ। इन द मनी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे 24,950 चल रहा है तो मान लो 24,000 हम देख लेंगे। 24,000 का कॉल ऑप्शन, 24,500 का कॉल ऑप्शन ना, 24,900 का कॉल ऑप्शन, मैं क्या ही देख रहा हूँ। 24,900 का कॉल ऑप्शन, ये पॉइंट के आसपास नहीं, ये तो कल का दिन है। ये पॉइंट के आसपास, मान लो ये पॉइंट के आसपास हमने एंट्री बनाई होती तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बैठता, हमारा स्टॉप लॉस बैठता 160 का। मैं 160 के अंदर एक लाइन कर रहा हूँ। मान लो 170 आसपास हमने एंट्री कर दी होती, 170 के आसपास एंट्री कर ली होती। मार्केट ने हाई कितना लगाया, मार्केट ने हाई 182 के आसपास का लगाया, फिर हमें स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो आज हमने बुलिश ट्रेड प्लान किया होता, ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लाइव होता है तो ये ट्रेड के अंदर हम एग्जिट हो जाते। ये पॉइंट के अंदर हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता।
हमारी बेरिश डायरेक्शन एकदम अच्छी थी, ये मोमेंटम के अंदर हमें 1:2 भी मिल गया था, बट जितना चाहिए था उतना मोमेंटम मार्केट ने आज के दिन हमें क्रिएट नहीं करवाया। ये था आज का ट्रेड, ये था आज के ट्रेड का लॉजिक। कल के प्लानिंग के साथ डिस्कस किया, रनिंग ट्रेड की साइकोलॉजी डिस्कस की, सब लर्निंग डिस्कस कर लिए। साइडवेज मार्केट को कैसे मैनेज किया था 2 दिन से वो भी समझ में आ गया। साइडवेज मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आपका सेटअप आपको ट्रेड दे देगा, बट मार्केट इतना साइडवेज है कि उसके अंदर 1:2 तक मोमेंटम मिल पाएगा, 1:3 जनरली डिफिकल्ट हो जाता है। सेम कल के दिन हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे तो बुलिश ट्रेड के अंदर भी 1:3 नहीं मिला था, अगर आप चार्ट्स को ध्यान से देखेंगे। ये कैंडल के बाद अगर आपने एंट्री बनाई है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बैठेगा, इतने बड़े स्टॉप लॉस के बाद 1:3 मिलना डिफिकल्ट है। आपको या तो यहाँ कहीं पे भी ये स्टॉप लॉस को रख के ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, उस केस में भी 1:3 नहीं मिला था। पुट ऑप्शन के अंदर भी ऑब्वियसली कल के दिन 1:3 नहीं मिला था। आप चार्ट देखेंगे तो एक्सट्रीम वीकनेस आपको पुट ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिली थी। 2 दिन एक्सट्रीम साइडवेज थे, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी एक अच्छा टारगेट ये 2 दिन के अंदर मिला होगा। आपका जो भी रिजल्ट रहा है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। कंपेरेटिवली जो लोगों की सिचुएशन होगी उसकी कंपेयर में हमने दोनों दिन 1:2 कैप्चर किया, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा पॉइंट है। फिर भी जो भी आपका ओपिनियन है उसके बेसिस पे आप चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। ये था आज का ट्रेड, कल के प्लानिंग के साथ एक बार लिंक किया। क्विकली कल का प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी पॉइंट ऐसा है ना कि मार्केट 2 दिन साइडवेज हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। ना तो बुलिश डायरेक्शन को फेवर कर रहा है, ना तो बेरिश डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो भी डायरेक्शन को फेवर कर रहा होता शायद मेरे लिए प्लान बनाना ईजी होता कि मार्केट अभी रिसेंटली 1-2 दिन से बुलिश डायरेक्शन को फॉर एग्जाम्पल फेवर कर रहा है तो मैं बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर लेता। अगर बेरिश डायरेक्शन को फेवर कर रहा है तो मैं बेरिश ट्रेड प्लान कर लेता। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। इन अदर वर्ड्स कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए कल के दिन अच्छी हो सकती है। हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कल के दिन, वो आप सभी को पता है क्या है। वो सिंपल चीज़ है रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड के अंदर ट्रैपिंग एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व होनी ज़रूरी है। मोस्टली रिवर्सल ट्रेड जनरली नहीं मिलते हैं। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल का दिन नो ट्रेड डे हो जाएगा। एक दिन मार्केट में से लर्निंग ले लेंगे, लर्निंग ऑब्जर्व कर लेंगे। रिवर्सल ट्रेड की कंडीशन एकदम सिंपल है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाएगा हम रिवर्सल ट्रेड फाइंड करेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ट्रैपिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होनी चाहिए। सिमिलरली अगर कहीं पे भी ओपन होकर नीचे जाएगा हम रिवर्सल ट्रेड फाइंड करेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ट्रैपिंग एक्टिविटीज ऑब्जर्व होनी चाहिए। या तो कल क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन को फेवर कर रहा है, क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो हम ट्रैपिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये था आज का दिन और आज का लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।